हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शुभम वेब ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे HTML हेडिंग एंड पैराग्राफ। पिछली वीडियो में हमने देखा था सबलाइम टेक्स्ट कैसे काम करता है, नेगेशन मार्क डॉक टाइप क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है, HTML टैग क्या काम करता है, हेड, टाइटल, बॉडी और ऐसे टैग हमने देखे थे। और हेडिंग टैग का भी एक H1 टैग हमने देखा था। तो आज हम उसी को ही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सबलाइम टेक्स्ट ओपन करना होगा। तो चलिए एक नई फाइल बनाते हैं। Ctrl+N एंड Ctrl+S। HTML हेडिंग एंड पैराग्राफ। हमें इनके बीच में स्पेस नहीं देना है दोस्तों। HTML हेडिंग एंड पैराग्राफ डॉट HTML। मैंने ये बताया था पिछली वीडियो में कि डॉट HTML किसके लिए यूज़ होता है और डॉट HTML क्यों यूज़ करते हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वो प्लीज़ पिछले वीडियो को एक बार देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले क्या देखा था HTML में कि कौन से टैग से शुरू करते हैं। तो नेगेशन मार्क डॉक टाइप HTML। हमने बताया था कि जो नेगेशन मार्क डॉक टाइप HTML है वो इंडिकेट करता है कि ये डॉक्यूमेंट जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो हम HTML5 में लिख रहे हैं। और जो HTML टैग है हमारा, HTML टैग डिफाइन करता है HTML के डॉक्यूमेंट के रूट को। तो HTML दूसरा कौन सा टैग है? दूसरा हेड टैग। हेड टैग एंड इसके अंदर कौन सा आता है? इसके अंदर आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग हम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट का कोई भी टाइटल होना ज़रूरी होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, इसलिए हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। तो हम देते हैं टाइटल अभी हमारे डॉक्यूमेंट को, हेडिंग एंड पैराग्राफ। हेडिंग एंड पैराग्राफ। इसके बाद आता है बॉडी टैग। अगर दोस्तों वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़, आपको अगर समझ में ना आए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो पॉज करके रिवाइंड कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। बॉडी टैग के अंदर हमने देखा था H1 टैग। H1 टैग। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि H1 टैग कैसे हेडिंग को देने के लिए यूज़ होता है। वैसे ही हेडिंग के कुछ और टैग है वो आज हम देखेंगे। तो अभी H1 टैग हमने ले लिया है, तो अभी हम इसको नाम देते हैं हेडिंग 1। हेडिंग 1 करके हमने नाम दे दिया है। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। कॉपी फाइल पाथ, क्रोम में गए एंड Ctrl+V पेस्ट कर देना है हमें अपना पाथ यहाँ पे, एंटर। देखिए दोस्तों, ये हेडिंग, ये हमारा टाइटल है यहाँ पे और ये हमारा आउटपुट है हेडिंग 1। तो देखिए दूसरा टैग है H2। H2 टैग मतलब H2 टैग जो है वो H1
टैग से थोड़ा स्मॉल में आता है, मतलब जो भी वर्ड हम इसमें लिखेंगे वो H1 टैग से स्मॉल साइज में आएगा। HTML ने कुछ प्री डिफाइन हेडिंग टैग्स दिए हुए हैं जिसे हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं HTML में। तो देखते हैं अगला, हेडिंग 2। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। हेडिंग 2, देखिए दोस्तों, पहला ये हेडिंग टैग है वो ज़्यादा बोल्ड और बड़ा है, इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा है और इसका फॉन्ट साइज़ छोटा है। H2 और हम देखेंगे H3, H3 इसमें हम डालेंगे नाम हेडिंग 3, हेडिंग 3। देखते हैं आउटपुट हेडिंग 3। ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा उसकी फॉन्ट साइज़ कम होती जाएगी, उसकी बोल्डरनेस बहुत कम होती जाएगी। तो अगला देखते हैं कौन सा है, H4 एंड हेडिंग 4। हेडिंग 4 का आउटपुट देखते हैं, कंट्रोल आप हेडिंग 4। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा है इस और भी इसकी फॉन्ट साइज कम होती जा रही है। अगला है H5 टैग। H5 टैग हेडिंग 5। देखते हैं आउटपुट हेडिंग 5। हेडिंग 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग 5 आ गया है। और अगला कौन सा है, हेडिंग 6, H6। H6 लिखने के बाद में हमको लिखना है हेडिंग 6, हेडिंग 6। तो देखिए दोस्तों, जो हेडिंग टैग है उसके कुल मिला के 6 टैग है। पहला है H1 टैग, दूसरा है H2, H3, H4 एंड H5 एंड H6। तो देखते हैं हम अभी अपना H6 का आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे देखिए H6 जो है वो बहुत स्मॉल फॉन्ट में आ गया है। पहला हेडिंग 1 बड़ा, हेडिंग 2 उससे छोटा, हेडिंग 3 उससे भी छोटा, हेडिंग 4 उससे भी छोटा। वो जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा उसका फॉन्ट साइज़ ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, ये प्री डिफाइंड HTML ने हमें दिए हुए टैग्स हैं जो हम अपना वेब पेज डिज़ाइन करते समय यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना हेडिंग का तो हो गया, अभी हम देखते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग जो है, पैराग्राफ टैग जब भी हम अपने वेबसाइट में या वेब पेज पे कोई भी कंटेंट डाल रहे होते हैं, अगर हमें कुछ बहुत ज़्यादा लिखना है, मतलब कोई भी पैराग्राफ जैसा अगर डिज़ाइन करनी है और उसमें कुछ प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें डालनी है, तो हमें पैराग्राफ टैग लगता है। तो पैराग्राफ टैग लिखने के लिए हमें स्टार्टिंग टैग अपना है पी मतलब पैराग्राफ टैग, और ये पैराग्राफ टैग स्टार्ट हो गया और ये पैराग्राफ टैग एंड हो गया। तो पैराग्राफ टैग में हमें कोई भी वर्ड लिखने के लिए कुछ भी पहले तो उसका ओपनिंग लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद में उसका क्लोजिंग, और यहाँ पे जो उसके अंदर है हमें वो पैराग्राफ टैग लिखना पड़ता है। पैराग्राफ टैग में कोई भी इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं अपने तरफ की, या कोई भी इंफॉर्मेशन जिसे आप डालना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं माय नेम इज़ शुभम पाटिल and I am working in a IT
सॉफ्टवेयर कंपनी इन पुणे। ओके, अभी हम देखते हैं पैराग्राफ टैग में हम कुछ भी लिख सकते हैं। और पैराग्राफ टैग की एक बात होती है, जो अगर हमने इसमें कोई भी वर्ड लिख दिया तो उसके बाद में वो एक ही स्पेस लेगा, एक से ज़्यादा स्पेस वो नहीं लेगा। अगर आप स्पेस देंगे भी, ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ, तो पहले तो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए, और हमने यहाँ पे गए और कंट्रोल एस करना भूल गए दोस्तों। कंट्रोल एस सेव करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को और यहाँ पे आते हैं आउटपुट क्या है। ये देखिए दोस्तों, माय नेम इज़ शुभम एंड माय नेम इज़ शुभम। यहाँ पे पेज का स्पेलिंग गलत हो गया, माय नेम इज़ शुभम, यहाँ पे पेज गलती से आ गया, पेज डिलीट कर देते। कंट्रोल एस, डॉक्यूमेंट अपना सेव हो गया और आ गया आउटपुट पे। कंट्रोल एस, माय नेम इज़ शुभम एंड आई एम वर्किंग इन IT सॉफ्टवेयर कंपनी इन पुणे। देखिए दोस्तों, हमारा जो है वो आउटपुट आ गया है। तो हम बात करने वाले थे पैराग्राफ टैग में कोई भी स्पेस देने के बारे में। अगर हम एक से ज़्यादा कितने भी स्पेस दे पैराग्राफ टैग में तो वो एक ही स्पेस लेगा। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे दिए हुए हैं पूना के पहले जो स्पेस दिया हुआ है हमने, वो एक ही स्पेस लेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इस बात को, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी होता है HTML में। तो पैराग्राफ टैग हमने देख लिया। इसके बाद में हम देखते हैं एक और टैग है हमारा, जो है BR टैग, मतलब कि इसको कहते हैं लाइन ब्रेक टैग। अगर आप कोई भी पैराग्राफ टैग में या हेडिंग टैग में कोई भी जो अपने पैराग्राफ की है जो वो लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप उस BR टैग का यूज़ करके एक लाइन को है जो ब्रेक कर सकते। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। BR टैग, जो BR टैग है HTML में, उसे कोई भी किसी भी क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंगल टैग है। BR टैग मतलब लाइन ब्रेक टैग, जो यूज़ होता है किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों अपना आउटपुट क्या आता है। अभी कंट्रोल R, देखिए दोस्तों, यहाँ पे माय नेम इज़ शुभम एंड आई एम वर्किंग इन IT के बाद से जो है अपनी लाइन जो है वो ब्रेक हो गई है। वैसे आप लाइन ब्रेक टैग से और पैराग्राफ टैग से अपने वेब पेज को अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक और टैग आता है जो HR टैग है, जो सेपरेशन टैग है, मतलब HTML के जो कंटेंट होते हैं वो उन्हें सेपरेट करता है। जैसे देखते हैं हम अभी कैसे HR टैग कैसे काम करता है। ये जो अपना हो गया लाइन ब्रेक टैग, फिर इसके बाद में हम दे देंगे HR टैग भी सेम BR की तरह ही है, जो सिंगल में काम करता है। उसके लिए किसी भी क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है। तो HR टैग को यूज़ करने के लिए हमें डायरेक्टली HR टैग ही लिखना पड़ता है। तो देखते हैं अभी हमारा आउटपुट क्या आता है और HTML के कंटेंट को वो कैसे सेपरेट करता है। कंट्रोल R, देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो हमारी लाइन ब्रेक हो गई है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे HR टैग से एक ऐसी बड़ी सी एक लाइन तैयार हो गई है। तो जो HTML के कंटेंट को जो है वो सेपरेट करने के लिए जो HR टैग वो यूज़ का HTML हेडिंग्स एंड पैराग्राफ कैसे काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।